दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विश्लेषण के इस वीडियो में बात करेंगे आरएलपी और बाड़मेर 2018 में आरएलपी को लेकर क्या समीकरण रहे थे, किस विधानसभा क्षेत्र से कितने वोट मिले थे और इस बार कौन कौन चुनावी मैदान में है। आरएलपी में बीजेपी के दो पूर्व विधायकों के जुड़ने से आरएलपी को कितना फायदा हुआ है, आरएलपी इस बार कहां पर क्या करने वाली है, इसको लेकर बात करें। अगर इस बार 2023 में आरएलपी को समझने की कोशिश करें तो हमें 2018 के आंकड़े निकालने पड़े। 2018 में आरएलपी के 7 विधानसभाओं पर जो है प्रत्याशी बनाए गए थे। बाड़मेर से प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और गुड़ामालानी से प्रत्याशी ने जो है वो समर्थन कर दिया था कांग्रेस पार्टी को। इसके अलावा 5 विधानसभाओं पर आरएलपी के प्रत्याशी थे। और अगर इस बार की बात करें तो इस बार में पार्टी की ओर से गुड़ामालानी में आरएलपी का प्रत्याशी नहीं है। हालांकि आरएलपी से गठबंधन करने वाली एएसपी पार्टी का प्रत्याशी गुड़ामालानी में है और बाड़मेर में आरएलपी ने जिनको सिंबल दिया था, पार्टी का अपना प्रत्याशी बनाया था, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि वो प्रत्याशी उसी निशान पर चुनावी मैदान में होंगे और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये बता भी दिया है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अब आरएलपी का ग्राफ इस बार विधानसभा में कितना बड़ा है, इसको लेकर बात करें। 2018 में बायतू में आरएलपी के प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल दूसरे स्थान पर रहे थे और उसके बाद से लगातार 5 साल सक्रिय रहे, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत छवि जो है लोगों को पसंद आई है और लोग उनसे जुड़े हैं। अब हम बात करेंगे 2018 की चौटन विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां से सुरताराम मेघवाल आरएलपी के प्रत्याशी थे जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उनको भी काफी संख्या में वहां पर वोट मिले थे। यही कारण है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती थी और बीजेपी सेकंड नंबर पर रही थी। शिव से उदाराम मेघवाल 50,000 से अधिक वोट लेकर आए थे और एक माहौल था कि आरएलपी इस बार शिव से जीतेगी। पचपदरा से भी 7,000 वोट मिले थे आरएलपी पार्टी को और सिवाना से सत्ताराम देवासी चुनावी मैदान में थे, 20,000 से अधिक वोट वो लेकर आए थे। अब हम 2023 बाड़मेर और आरएलपी को लेकर बात करें। आरएलपी ने इस बार बाड़मेर जिले की 7 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि 6ठी पर भी था, लेकिन वहां से पार्टी ने अपने प्रत्याशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उम्मेदाराम बेनीवाल जो इस बार बायतू से सीधी टक्कर में है, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2018 चुनाव में भी दूसरे स्थान पर रहे थे, वो लगातार चुनावी मैदान में है। ऐसे में 2023 में आरएलपी का ग्राफ बाड़मेर में क्यों बढ़ा है, इसको लेकर भी चर्चा करें। अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी के 2 पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत जो शिव से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तरुण राय कागा जो चौटन से प्रत्याशी बनाए गए हैं, इन दोनों के आने से आरएलपी के वोटर्स के साथ साथ उनके जो व्यक्तिगत वोट हैं वो भी आरएलपी के साथ जुड़ेंगे। ये आरएलपी को सीधा फायदा होता नजर आ रहा है। बाड़मेर में जिस तरीके से बीजेपी डॉक्टर प्रियंका चौधरी को लेकर घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कि हम इस बार जो है प्रियंका चौधरी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पार्टी ने जिसको सिंबल दिया था, जिनको प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर यह कहा है कि मैं इस बार चुनावी मैदान में हूं। अब अगर बात पचपदरा की करें तो वहां से पचपदरा में थान सिंह डोली काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। पिछली बार पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी को वोट मिले थे, कहीं इस बार उससे ज्यादा वोट आरएलपी ला सकती है पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से। और अगर बात सिवाना की करें तो वहां से महेंद्र टाइगर को आरएलपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और महेंद्र टाइगर को जो आरएलपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, बीएसपी से चुनाव लड़े थे, काफ़ी वोट लेकर आए थे। इस बार जो है आरएलपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो कहीं ना कहीं आरएलपी के साथ साथ आरएलपी के जो मूल वोटर्स हैं उनके अलावा दूसरे वोटर्स का भी जो है वो लाभ महेंद्र टाइगर को हो सकता है, उनके व्यक्तिगत वोट उनको मिल सकते हैं। अब अगर बात गुड़ामालानी की करें तो गुड़ामालानी से पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे आरएलपी नेता, उन्होंने कल रात को जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और हेमाराम चौधरी के साथ आकर के कर्नल सोनाराम चौधरी के पक्ष में बात कही है। वहीं सत्ताराम देवासी जो 2018 के प्रत्याशी थे आरएलपी के, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं
उन्होंने भी अभी तक अपने जो है पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी से जो है नाराजगी उनकी जाहिर हो रही। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बार सिव में और चौटन में जो दो पूर्व विधायकों को आरएलपी ने प्रत्याशी बनाए हैं, इससे सीधा सीधा असर आरएलपी का पूरे बाड़मेर की 7 विधानसभाओं पर रहने वाला है। शुक्रिया।